श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही। ये जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही। ये प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूरे गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। बोले श्री बांके बिहारीलाल की जय हो। बोले पूज्य श्री सद्गुरु महाराज की जय हो। बोले सिद्धि योगी धाम की जय हो। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 रामा 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 हरे हरे श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने हरे रामा राम रामा हरे 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 रामा 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 हरे हरे रामा 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 हरे हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम बोले श्री रामचंद्र भगवान की
की जय। बड़े श्री बांके बिहारी लाल की जय। बड़े पूज्य श्री सतगुरु महाराज की जय। तो आइए हम सभी भक्तजन पूजनीय श्री गुरु महाराज जी से निवेदन करें कि हे गुरुदेव, अपनी मधुर वाणी से हम सभी भक्तजनों को श्री बांके बिहारी लाल जी की लीलाओं का रसपान करवाकर हमारे इस जीवन को धन्य करें। हमारे इस जीवन में जितना भी अंधकार छाया हुआ है प्रभु, उस अंधकार को मिटाकर हमें उस प्रकाश की ओर ले चलें। इस अंधकार को मिटाएं, हमें प्रकाश की ओर ले चलें। सिद्ध ओम, सिद्ध ओम, सिद्ध ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। स्वस्ति चरण कमलेभ्यो नमः। नमोस्तु गुरुवे तस्मै इष्टदेव स्वरूपिणे यस्य वाग्मृतं हन्ति विषम संसार संज्ञकम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सुमुखचेकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः
लंबोदरस्य वितो विघ्ननाशो विनायक धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजाननः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मनं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यामदेहि नमोस्तुते। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभात पीताम्बरातरुणबिम्ब फलाधरोष्ठात पूर्णेन्दु सुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परमं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। परम अखिलेश्वर कोटि ब्रह्मांड नायक निरंकार ज्योति निरंजन प्रभु श्रीमन्नारायण जी के श्री चरणारविंद का ध्यान करते हुए उनके सुंदर मुखमंडल को कोटि कोटि वंदना करते हुए महाअवतार श्री राधारमण लाल जी और उनकी बांधमयी प्रतिमूर्ति शब्दमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण जी को कोटि कोटि नमन करते हैं। इस क्षेत्र के सभी क्षेत्रीय देवी देवताओं को, भूमि देवता को, स्थान देवता को, सभी देवी देवताओं को नमन करते हुए इस कथा में प्रवेश करने की आज्ञा चाहते हैं। पूज्य पाद गुरु महाराज श्री श्री सिद्धयोगी बाबा जी महामहिम पीठाधीश्वर संस्थापक एवं संचालक श्री सिद्धयोगी धाम जिनके श्री चरणारविंद की पावन शीतल छांव के तले बैठकर इस पावन कथा का रसास्वादन करने का सौभाग्य हमें इस सुंदर रमणीय स्थल पर प्राप्त हो रहा है। इस क्षेत्र के प्रसिद्ध शक्तिपीठ श्री कामनाग महाराज जी को उनकी भूमि को नमन करते हुए बारंबार प्रणाम करते हुए आप सभी का बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। जय श्री राधारमण, जय जय श्री राधारमण, जय जय
किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। हरिओम हरिओम। सिद्धों जय श्री राधे 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 जय श्री राधे। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। जय जय माखन चोर। श्री राधा जी के श्री चरणारविंद में कोटि कोटि वंदना करते हुए और आप सभी कृष्ण प्रेमी भगत जनों को और आपके बीच बैठे हुए सूक्ष्म रूप परमात्मा को बारंबार प्रणाम करते हैं और प्रार्थना करते हैं श्री चरणों में कि हम सब का ध्यान कथा में लगे और जो भी लोग इस पंडाल में बैठे, जितनी देर भी वो यहाँ बैठे, एक क्षण के लिए भी उनका ध्यान कथा से बाहर ना जाए। बाकी चिंता ना करें, प्रथम दिवस है, एक से एक परीक्षाएं चलती रहती हैं। इतने बड़े धार्मिक यज्ञ के लिए एक महायज्ञ में आप प्रवेश कर रहे हैं और जब आप महायज्ञ में प्रवेश करते हैं तो साधारण मनुष्य को तो छोड़िए, 33 कोटि देवी देवता भी इंसान की टांगों को खींचने लगते हैं, याद रखिए। मुझे अत्यंत प्रसन्नता और हर्षोल्लास का विषय है कि श्री कामरूनाग महाराज जी के बिल्कुल मानो उनके श्री चरणों में बैठकर ये पावन कथा यहां प्रारंभ हो रही है। निहिरी बड़ा ही सुंदर स्थल है, बड़ा रमणीक स्थल है। चारों तरफ हरी भरी वादियां हैं और इन सुंदर पहाड़ों के बीच में उन श्याम सुंदर भगवान का हम दर्शन करने जा रहे हैं। चिंता न करें, थोड़ी देर के लिए आध्यात्मिक चर्चा करते हैं। जो आज की कुछ कमी रह जाएगी उसे कल पूरा कर देंगे। बस मैं आज की इस पावन कथा के माध्यम से, इससे पहले कि हम कथा में प्रवेश करें, मैं एक निवेदन जरूर करूंगा कि पहले ही चरण में एक संकल्प ले लें कि जब कथा में बैठें तो बिल्कुल शांत होकर बैठें। और कथा में हर इंसान कहता है ये मांग लो वो मांग लो। बड़े से बड़े संत महात्मा विद्वान जन अपना अपना कुछ ना कुछ तर्क वितर्क देते रहते हैं, परंतु अगर सत्य कहूं तो प्रभु की श्री चरणों में बैठकर मांगने के लिए अगर कुछ है तो वो क्या है? मांगे तो केवल ये मांगे कि हे प्रभु, जितनी देर या जितने भी दिन हम कथा में आए, एक क्षण के लिए भी हमारा ध्यान कथा से बाहर ना जाए, ये मांगने के लिए। अगर कथा में मन टिक गया तो मेरे यहां पर 7 दिन तक रहने का जो लक्ष्य है वो पूर्ण हो जाएगा। परंतु अगर आपका मन कथा में नहीं टिका,
तो हम चाहकर भी आपकी कोई मदद नहीं कर पाएंगे। बड़ी सुंदर बात कही है, मन के मते न चलिए, मन के मते अनेक, जो मन को वश में करे, वो साधु कोई एक। जिसने मन को वश में कर लिया वही साधु है, बाकी कोई साधु नहीं। और कथा के चरण में प्रवेश करने के लिए, परमात्मा की कृपा को पाने के लिए, कथा के पूर्ण लाभ को पाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि हम श्री गुरु मुख से निकले हुए शब्दों को सुन पाए, उसका अनुसरण कर पाए। अगर हमने तार के साथ तार मिलाना सीख लिया तो कथा का पूर्ण लाभ मिल जाए। देखिए, जहां पर भी भगवान का नाम संकीर्तन चलता है वो सारी कथाएं ही होती हैं, परंतु हर कथा की अपनी एक महिमा है। एक कथा केवल श्रवण के लिए होती है और एक कथा सेवन के लिए होती है। आज बहुत दुख की बात है कि अधिकांशतः कथाएं केवल श्रवण के लिए रह गई हैं, परंतु सेवन के लिए कथाएं मिल नहीं रही। श्रवण के द्वारा इस कथा को अपने कानों में भरकर अगर हम ये सोचें कि कुछ मिल जाएगा, तो इस भ्रम जाल में मत रहना। ये कथा श्रवणीय नहीं है, ये कथा सेवनीय है। परंतु अधिकांशतः स्थान पर हम देखते हैं कि कथाएं केवल श्रवणीय रह गई हैं, सेवनीय नहीं रही। कथाओं में एक भी तत्व ऐसा नहीं मिलता जिसे हम सेवन कर पाए। जब व्यक्ति बड़ी से बड़ी बीमारी से कोई ग्रस्त हो जाता है तो उस समय कहा जाता है कि आप अच्छे से सेवन करना, अच्छी अच्छी चीजों का सेवन करना। जैसे वैद्य जी ने, डॉक्टर ने जो दवा दी है उसे अच्छी तरह से सेवन करना। उसी प्रकार संसार में आए हुए हर प्राणी के जीवन में सबसे बड़ी अगर बीमारी है कोई, तो वो केवल और केवल अंधकार है, वो अज्ञानता है। अज्ञानता रूपी जो अंधकार है वो सबसे बड़ी बीमारी है। और इस बीमारी का अगर इलाज नहीं हुआ तो हम जीवन के सारे सुख को तो खो ही देते हैं, पर पारलौकिक आनंद को भी खो देते हैं। और ये अज्ञानता, ये अंधकार मिटता कैसे है? केवल और केवल श्री गुरु के चरणों का अनुसरण करने से ही ये अंधकार मिटता है। जब हम श्री गुरु मुख से निकले हुए शब्द के अनुसार चलते हैं तो हर जीवन में सुख मिलता है। भगवान कहते हैं, अगर आप कहोगे कि प्रभु आप अपनी स्वेच्छा से मुझे दे दीजिए, तो भगवान वो देते हैं जो हम चाहते हैं। परंतु हम कहें भगवान आप वो कर दीजिए जो हम चाहते हैं, तो भगवान वो करते हैं जो वो चाहते हैं। आज का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। मुझे सब लोग कह रहे थे जल्दी आना जी, जल्दी आना जी, जल्दी आना जी। मैं तो पौना घंटा से इंतजार कर रहा था खड़ा होकर। एक मोड़ पीछे खड़ा था, पूछ लेना वहां दुकानें थी। एक मोड़ पीछे पौने घंटे से मैं तो खड़ा हूं, परंतु वही हो गया कि पहुंचना आपको सड़क पर पहले चाहिए था और पहुंच हम पहले गए। हो तो वही जो राम रचि राखा। इसलिए प्रभु के श्री चरणों की वंदना करते हुए आज के इस प्रथम दिवस के इस दृष्टांत से, आज से हमने ये अपने जीवन में संकल्प ले लेना है कि हमने प्रभु की इच्छा को जानने की कोशिश करनी है। हमने श्री गुरु चरणों में ध्यान लगाकर ऐसी कोशिश करनी है कि हम अनुराग को प्राप्त करें और अनुसरण कर पाए। भिलनी पूरा जीवन भगवान को बुलाती रही पर भगवान नहीं आए।
और जब भगवान आए तो बिल्ली ने पूछा, प्रभु इतनी देर से क्यों आए? आपको पाने का सबसे सरल उपाय है क्या? तो भगवान कहते हैं, मुझे पाने के लिए नवदा भक्ति में प्रवेश होना चाहिए, 9 प्रकार की भक्ति जीवन में उतारनी चाहिए। भिल्ली ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, बोला प्रभु देखिए, मैं बड़ी नालायक हूं, मैं ज्यादा ज्ञान नहीं जानती, मैं एक क्लास भी पढ़ी नहीं हूं, मेरा दिमाग बड़ा छोटा है, मैं नालायक हूं, 9 प्रकार की भक्ति को मैं सुनूंगी तो भी भूल जाऊंगी। प्रभु मुझे केवल एक कोई जो उच्च कोटि की भक्ति है, केवल वो मुझे सिखा दीजिए ताकि मैं आपको प्राप्त कर पाऊं। मैं बड़ी साधारण हूं, इतनी बड़ी भगत जो पूरी जिंदगी से रास्ता साफ कर रही थी, पूरी जिंदगी से फूल बिखेर रही थी, पूरी जिंदगी से जो बेर इकट्ठे करती थी, पर राम आते नहीं थे। इतनी बड़ी भगत, पर लेश मात्र भी उसके अंदर अहंकार नहीं था, लेश मात्र भी उसके अंदर घमंड नहीं था। और हम लोग तो अगर कहीं 4 दिन अगर हम 4 बजे उठ जाएं, 4 दिन अगर हम 4 बजे उठ जाएं और 4 अगर हम माला जप लें, तो हम कहते हैं कि हमसे बड़ा तो कोई है। यही जीवन का परम रहस्य है। वो भिलनी जो पूरी जिंदगी से प्रभु का इंतजार कर रही थी, परंतु प्रभु नहीं आए। आज भी लेश मात्र भी अहंकार नहीं था। दोनों हाथ जोड़े, दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया, बोला प्रभु मैं इतनी होशियार नहीं हूं, मैं नालायक हूं, मेरी बुद्धि इतनी विकसित नहीं है। मैं 9 प्रकार की भक्ति सुनूंगी, इतना लंबा चौड़ा टॉपिक सुनूंगी, इतना मुझे याद रहने वाला नहीं है। मुझे केवल एक भक्ति दे दो जो मैं आपको प्राप्त कर लूं। तब प्रभु कहते हैं, बोला माता मैं तुम्हें 9 प्रकार की भक्ति सुनाता हूं, एक बार सुन लो, फिर जो उच्च कोटि की भक्ति है वो बताता हूं। नवदा भक्ति मां भिलनी को सुनाई। और तब भिलनी ने कहा, प्रभु इधर से सुना, इधर से निकल गया, कुछ याद नहीं रहा, मुझे कोई एक भक्ति इसमें से बता दो जो मैं कर पाऊं, जो सबसे, और करूंगी वो भक्ति जो सबसे ऊंची हो और जिसके करने से बाकी की भक्ति भी प्राप्त हो जाए। प्रभु श्री राम और लखन भिलनी के सामने बैठे हैं और प्रभु राम कहते हैं, बोला जो अपने को साधारण मान लेता है, जो अपने को सीधा साधा समझता है, जो अपने को भोलेपन समझता है, भोला रहता है, उसे ही मैं मिलता हूं। जो अपने को अकड़ में रखता है उसे मैं मिलता नहीं हूं। क्या कहा? प्रथम भक्ति संतन कर संगा। प्रथम, हाँ जी आप गाइए गाइए, आवाज नहीं। प्रथम भक्ति संतन कर संगा। संगा। प्रथम भक्ति संतन कर संगा। प्रथम भक्ति संतन कर संगा। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। 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 प्रथम भक्ति संतन कर
तो उन्होंने क्या कहा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। कि बाकी आप जीवन में कुछ कर पाए या ना कर पाए उसका कोई मतलब नहीं। आप माला नहीं जप पा रहे, आप कोई साधना नहीं कर पा रहे, कोई फर्क नहीं। सबसे उच्च कोटि की भक्ति, बोला क्या, प्रथम भक्ति संतन कर संगा। जिसने संतों की संगति कर दी, जिसने किसी श्रेष्ठ गुरु की शरण पकड़ ली, जिसने संतों के चरणों को पकड़ लिया, वो सबसे ऊंची भक्ति है। और दूसरी भक्ति कौन सी कही, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। और जिसकी रति, जिसकी बुद्धि, जिसका मन मेरी कथा के प्रसंग में लग गया, उसने दूसरे प्रकार की भक्ति कर दी। जिसने ये दो भक्ति अपने जीवन में उतार ली, वो बाकी की भक्ति कुछ कर पाए ना कर पाए उसका कोई लाभ नहीं। तो आप मेरी पूजनीय माता तुल्य श्रीमती बंती देवी जी और उनका पूरा परिवार बहुत शुभकामनाओं के पात्र हैं। जो आज आपने दोनों ही भक्ति को प्राप्त कर लिया है, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। आपने संतों की संगति, संत समागम भी आप अपने घर में करवा रहे हैं और कथा का प्रसंग भी करवा रहे हैं। तब कहा, संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दो, सुतदारा और लक्ष्मी पापी के भी हो। संत समागम हरि कथा, संतों का समागम, संतों का आगमन और हरि की कथा जिस घर में हो जाती है, बोला ये बड़ा दुर्लभ है, ये दोनों दुर्लभ हैं। संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दो। तुलसी बाबा कहते हैं दोनों दुर्लभ हैं, ये हर जगह पर होती नहीं है। सुतदारा और लक्ष्मी पापी के भी हो। बीवी बच्चे धन दौलत तो पापी के घर में भी होता है, पर सबसे बड़ा धनवान कौन, जिसके घर में संतों का समागम हो रहा हो और जिसके घर में संतों का आगमन हो रहा हो, गुरुओं का आगमन हो रहा हो और जिस घर में प्रभु की कथा हो रही हो, वही धनवान है। बाकी सब निर्धन है, बाकी सब कंगाल है। ऐसी कथा कहती है। शौनक आदि 88,000 ऋषि एकत्रित हुए नैमिषारण्य तीर्थ में। अच्छा ये बताएं, आपके इस क्षेत्र में इससे पहले, आज से पहले लेटेस्ट कोई कथा हुई है? कब हुई कथा? कितना समय पहले? 2 महीना पहले। कहां पर कथा हुई? कितना किलोमीटर यहां से? और इस स्थान पर, जो ये स्थान है, इस मोहल्ले में, इस गांव में हुई है? इस गांव में कथा हुई? यहां कब हुई थी? हाँ जी, कब हुई थी? 2 साल पहले, 6 महीने पहले, इसी मोहल्ले में। बहुत अच्छा है। सुनी थी आप लोगों ने? अच्छा, बहुत अच्छा है बेटा, बहुत अच्छा है। ऐसा क्यों पूछा जाता है कि कथा हुई है कि नहीं? आपको क्या लगता है ऐसा क्यों पूछ रहा हूं? विचार करना इस बारे में, विचार करना, फिर कल पूछूंगा। विचार करना कि मैंने ऐसा क्यों पूछा, बताएं। बहुत अच्छा है, एक तो बहुत अच्छा आपने उत्तर दिया। और विचार करना घर जाकर कि मैंने ऐसा क्यों पूछा, कि पहले कब हुई और अब जो हो रही इससे पहले कब हुई, या किस किसी ने कथा का श्रवण किया है। बहुत अच्छी बात है, आप कथा का श्रवण करते रहते हैं, अपने मन को कथा में लगाइए। नैमिषारण्य तीर्थ कहाँ है? नैमिषारण्य तीर्थ उत्तर प्रदेश में है। एक जिला पड़ता है सीतापुर। सीतापुर नामक जिले में नैमिषारण्य है। एक बार बहुत सारे ऋषि मुनि ब्रह्मा जी के पास गए और जाकर पूछा, बोला ब्रह्मदेव ये बताएं कि कथा के श्रवण के लिए सबसे अच्छी जगह कौन सी है। और जैसे आप लोगों ने यहाँ पर कथा शुरू की तो आपने बड़ा विचार किया होगा कि हाँ, हम कथा कहाँ पर करें, पंडाल कहाँ बनाएं, कौन सी जगह अच्छी रहेगी।
बहुत कुछ आपने पैरामीटर देखे होंगे, रखे होंगे। तो पूछा, बोला बताओ कथा के लिए सबसे अच्छी जगह कहाँ है? तो ब्रह्मा जी ने अपने हाथों से एक चक्र छोड़ा, शंकु की तरह था वो। शंकु जानते हैं ना, शंकु देखा है? शंकु नीचे से इस तरह से गोल होता है और ऊपर को पूरा सारी गोलाई मानो एक जगह पे ऊपर इकट्ठी हो जाती है, शार्प हो जाती है, उसे कहते हैं शंकु। एक शंकुआकार चक्र ब्रह्मा जी ने छोड़ा और वो बोला जाओ इसके पीछे पीछे, जहां पर जाकर ये चक्र रुक जाए वो स्थान कथा के लिए सर्वश्रेष्ठ होगा। आप सबने कथाओं का श्रवण किया, हो सकता है बहुत बार कथा सुनी हो, एक दो बार सुनी हो, परंतु मैं आप सभी के बीच में यहाँ पर पूज्य गुरु महाराज जी को स्मरण करते हुए, उनकी कृपा को याद करते हुए मैं आपको ये वचन दे रहा हूँ कि इन 7 दिन में आप जिस कथा का श्रवण करने जा रहे हैं वो कथा आप ये सब पहले ना सुने होंगे और आपको लगेगा कि अच्छा भागवत ऐसा होता है। एक नया अनुभव आपको मिलेगा, एक नया एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। जो आपने नहीं सुना होगा वो आप सुन पाएंगे। इसका अर्थ ये नहीं है कि जिन्होंने पहले कथा सुनाई वो नहीं जानते थे, मैं कोई बड़ा जानकार हूं, ऐसा मेरा कहने का भाव नहीं है। पर बस इसे गुरु कृपा कहते हैं कि गुरु कृपा से आप वो सुनेंगे जो आपने पहले ना सुना होगा। ब्रह्मा जी ने शंकुआकार चक्र छोड़ा, कहा जाओ इसके पीछे पीछे, जहां जाकर ये रुक जाए वो जगह कथा के लिए सबसे अच्छी है। वो चक्र ब्रह्मलोक से चला और घूमते घूमते मृत्यु लोक में आया, भारतवर्ष में आया। भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश राज्य के सीतापुर नामक जिले में जाकर वो चक्र रुक गया। जहां पर जाकर उस चक्र ने अपनी गति को विश्राम दे दिया। चक्र के घूमने की जो गति है उसे कहते हैं नैमी। उस नैमी ने जिस स्थान पर जाकर शरण ले ली, जहां पर जाकर वो घूमने की गति रुक गई, जहां उसने शरण ले ली, उसे कहा गया नैमी शरण्य धाम। नैमी शरण्य में शौनक नाम के एक ब्राह्मण पुत्र, जिन्होंने 88,000 ऋषियों को एकत्रित किया और एक भव्य कथा का आयोजन किया। बहुत सुंदर पंडाल बनाया, जैसे हमारी माता जी ने इन्होंने बड़ा अच्छा भाव दिखाया है। और भगवान की कथा के लिए और साथ संगत के बैठने के लिए कितने सुंदर पंडाल की इन्होंने यहाँ पर रचना करवाई है। ऐसा ही सुंदर पंडाल लगाया। नैमिषारण्य तीर्थ पर कथा का आरंभ हुआ और 20 वर्ष के एक बाल संत श्री महाभाग सूत जी वहां पर पहुंचे, व्यास गद्दी पर विराजमान हुए, कथा आरंभ हुई। शौनक पूछते हैं, दोनों हाथ जोड़े, अज्ञान ध्वांत विध्वंसा कोटि सूर्य सम प्रभा सूताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम चिंतामणिलोक सुखम सुरद्रु स्वर्ग संपदम पृच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठ योगी दुर्लभम। शौनक ने पूछा, बोला गुरुदेव मेरे मन के अंधकार को दूर कर दीजिए। यहाँ पर 88,000 ऋषि एकत्रित हुए हैं, जिनकी आयु 1-1 हजार साल है। 5-5 हजार साल की आयु वाले संत भी वहां बैठे थे। दोनों हाथ जोड़े, बोला ऐसी कृपा कर दीजिए कि हमें कोई ऐसा सार सुना दीजिए, अज्ञान ध्वांत विध्वंसा कोटि सूर्य संप्रभा। हमें कोई ऐसे सूर्य का दर्शन करवा दीजिए जिसमें करोड़ों करोड़ों सूर्य के समान तेज हो और जो हमारे भीतर के अज्ञान रूपी अंधकार को मिटा दे। सबसे बड़ा अंधकार कौन सा है? अज्ञान। और अज्ञान किसको कहते हैं? किसे कहते हैं? अज्ञान। शास्त्र कहता है
जिस प्रकार चमकते हुए सूर्य को अंधा व्यक्ति देख नहीं पाता है, उसी प्रकार अज्ञानी व्यक्ति अपने सामने चमकते हुए सूर्य को देख नहीं पाता है। सूर्य चमक रहा है, और सूर्य किस रूप में चमकता है? ज्ञान का जो सूर्य है, अंधकार, इस अज्ञानता रूपी अंधकार को मिटाने वाला ज्ञान रूपी जो सूर्य है, वो चमकता है तो किसी श्रेष्ठ सतगुरु के रूप में चमकता है, पर हम देख नहीं पाते हैं। सतगुरु ही वो सूर्य है जो चमक रहा है, पर हम देख नहीं पाते हैं। और सतगुरु के मुख से निकल रहा एक एक शब्द उस ज्ञान की लहरें हैं जो हमारे अज्ञान को मिटा देती हैं। तब कहा, अज्ञान ध्वांत विध्वंसा कोटि सूर्य संप्रभा। हे गुरुदेव, हमारे जीवन के सारे अंधकार को मिटा दीजिए। अज्ञान तिमिरांधस्या ज्ञानांजन शलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञान तिमिरांधस्या, तिमिर किसे कहते हैं? तिमिर एक रोग, बोला अज्ञान रूपी जो रोग मेरे नेत्रों को लग गया है, अज्ञान तिमिरांधस्या, अज्ञान रूपी जो रोग मेरी आंखों में लग गया है, जिस कारण से मैं ज्ञान को देख नहीं पाता हूं, जिस कारण से मैं संतों के वचनों को सुन नहीं पाता हूं, जिस कारण से मैं संतों के वचनों को अपने अंदर उतार नहीं पाता हूं। ज्ञान आंजन शलाकया, जिस प्रकार पुराने जमाने में आप देखते थे कि आंखों में रोग हो जाता था तो बुजुर्ग माताएं भाई दवाई बनाते थे और एक सुलाई भर के आंखों में लगा देते थे, अंजन कर देते थे। तब कहा ज्ञानांजन शलाकया, वो सिलाई, वो सुलाई, वो अंजन लगाने के लिए जो शलाका है वो ज्ञान है। ज्ञान रूपी उस अंजन को मेरी आंखों में लगा दीजिए और मेरी आंखें जिसे नहीं देख पा रही हैं उसे मैं देख पाऊं। और अज्ञान आता कब है? जब व्यक्ति में अहंकार होता है। व्यक्ति में जब अहंकार होता है तो याद रखिएगा, तो निश्चित रूप से कब आया अज्ञान? अज्ञान तब आया जब अहंकार हुआ। अहंकार हुआ तो अज्ञान हुआ, अज्ञान हुआ तो अंधकार आ गया और सामने सब कुछ दिख रहा था पर देख नहीं पाए। समझना चाह रहे थे पर समझ ना पाए, कथा में बैठे पर सुन ना पाए, मन भटकता रहा, मन यहां वहां परेशान रहा। इसलिए कथा में जब आए तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कल से कि एक दूसरे का सहारा लेकर ना बैठे, एक दूसरे से स्पर्श ना करें। ये जो सहारे होते हैं वो जीवन को कमजोर कर देते हैं। सहारा चाहे किसी भी रूप में हो। बच्चों को माता पिता का ज्यादा सहारा हो तो बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। बहुत ज्यादा सहारा नहीं होना चाहिए, सहारा इतना हो कि गिर ना पड़े। कथा में बैठे तो सहारा मत लेना, एक दूसरे से थोड़ा गैप बनाकर बैठना, स्पर्श नहीं करना एक दूसरे को। फिर देखना आप ज्ञान की ज्योति कैसे चमकती है। सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम, मेरे कानों में ऐसा रसायन भर दीजिए कि उस रसायन के मेरे कानों से पृष्ठ होते ही मेरे शरीर के सारे रोग मिट जाएं, ये अज्ञान मिट जाए और मेरी आंखें उस चमकते हुए सूर्य को देख पाएं, जिसे परमात्मा कहते हैं, जिसे सतगुरु कहते हैं। उन श्री चरणों को हम पकड़ पाए। मांगने के लिए क्या है? बोला मेरा मन तुम्हारे चरणों में लग जाए। मांगने के लिए क्या है? तुम्हारे चरण मुझे मिल जाए। कथा का सार सुन लिया तो कथा सुन ली, कथाएं सारी सुन ली पर सार न सुना। कथा सुनाने के लिए नहीं कहा, कहा कथा सारम। अधिकांशतः देखा जाता है कि कथाएं तो सुनाई जा रही हैं पर सार सुनने को नहीं मिलता है, जबकि कहा क्या?
कथा सारम, कथा का सार मिलना चाहिए। मांगने के लिए क्या? बोला चरण मिल जाए। भगवान राम जब लंका में युद्ध करके रावण को मार के लौटे तो सब लोग छोड़ने के लिए आए, विभीषण आए, सुग्रीव आए, सारे बानर आए, परंतु धीरे धीरे सब प्रभु को छोड़कर वापस जाने लगे। बहुत दिन बीत गए, सारे के सारे चले गए, पर हनुमान जी ना गए। तो सब लोग देखने लगे, बोला देखो इतना बड़ा बानर है, खाता भी बहुत ज्यादा है, पूरा दिन बैठा रहता है, काम कुछ करता नहीं है, खाता रहता है, सारे चले गए, ये क्यों नहीं जा रहा? तो कुछ लोग बीच में बोले, बोला ये अपने को बड़ा अकड़ू है, इसको ऐसा अहंकार है कि इसने भगवान राम की मदद की है, अब राम जी की मदद कर दी तो अब राम जी को निचोड़ने ही बैठ गए, जाता ही नहीं है, जाता ही नहीं, सब खाया जाता है, बैठा रहता है। तो किसी ने बोला ऐसा करो भाई, इसको निकालो, अगर ये निकल गया यहाँ से तो टेंशन खत्म, और कुछ ऐसा करवा दो कि राम जी के कंधों से कर्जा उतर जाए, ऐसे बंदर का क्या कर्जा रखना। सब चुपके से प्रजावासी मिले और धीरे से जाकर माता सीता से कहा, बोला मैया ऐसा करो कि इस बंदर को बोल दो कि अब ये चला जाए, जो इसको चाहिए सोना चांदी इसको दो, पर इसको भेज दो। अब सीता मैया ने जैसे सुना कान बंद कर लिए, बोला आपने क्या कहा? मैं हनुमान को जाने के लिए कहूं? अरे अशोक वाटिका, अशोक वृक्ष किसे कहते हैं? अशोक वृक्ष का अर्थ है जहां पर बैठकर सारा शोक समाप्त हो जाए, शोक अशोक में बदल जाए। अशोक का अर्थ है जहां शोक नहीं है, जहां दुख नहीं है, जहां कोई तकलीफ नहीं। मैया सीता कहती है अशोक वृक्ष के नीचे, अशोक वृक्ष की शरण में जाने से सबका शोक नष्ट हो जाता है, परंतु मैं जब अशोक वाटिका में बैठी वहां पर भी मेरा दुख दूर नहीं हुआ। पर यही हनुमान था, जब ये वहां पहुंचा और जब इसने मुझे प्रभु की मुद्रिका दिखाई तो इसने मेरे सारे शोक का नाश कर दिया। जिसने मेरे सारे दुख का, जिसने मेरे शोक का अंत कर दिया हो, उसे मैं कैसे कह दूं कि तुम चले जाओ, तुम चले जाओ। मैं नहीं कह सकती। अब धीरे से के बोला अब कौन कहेगा? लखन को कहा, बोला आप कह दो। लखन कहते हैं जब मैं मेघनाद की शक्ति से गिरा और जब मेरे प्राण संकट में आ गए तो यही हनुमान संजीवनी बूटी लेने गया, बूटी एक पहचान ना पाया तो पूरा पर्वत उठाकर लाया। मैं इसे कैसे कह दूं कि चला जा? ये तो मेरे प्राण है, ये ना होता तो मेरे प्राण ना रहते। आज मैं जीवित हूं तो इसके कारण। अब कौन भगाए? भरत के पास गए, भरत जी आप कह दीजिए चले जाइए। तो भरत कहते हैं, बोला क्या कहा आपने? मैं हनुमान को कह दूं कि चले जाओ? कैसे कह दूं हनुमान को कि चले जाओ? जिस समय 14 वर्ष पूरे हो गए, मैंने तो चिता जला दी थी, मैं तो अपने को जलाने के लिए, चिता में भस्म करने के लिए तैयार खड़ा था। उसमें प्रभु तो अभी लौटे नहीं थे। हनुमान ने ही आकर मुझे संदेश दिया था कि प्रभु आ रहे हैं, तो मैं, जिसने मेरी जान बचाई, उसे मैं कैसे कह दूं कि चले जाओ? प्रिय भगत जनों, बड़ी सुंदर रीति है। भगत जी कहाँ गए? भांजा जी कहाँ गए? लुप्ती हो गए? कहाँ चले गए? बैटरी बैटरी खत्म हो गई, इसको चलाओ। सतगुरु महाराज की जय, सिद्धियों की धाम की जय हो, भोलेनाथ की जय हो। तो भरत कहते हैं, बोला मैं कैसे कह दूं? जिसने मेरे प्राणों की रक्षा की, उसे मैं कैसे कह दूं कि चले जाओ? प्रिय भगत जनों, सबके सब इनकार कर दिए। अब बोला अब एक ही माध्यम है, बोला अब राम ही हैं जो इसे भेज सकते हैं। सबके सब राम जी के पास गए और राम जी को जाकर कहा, बोला राम जी अब आप ही कह सकते हैं, ऐसा करो जो इसको देना दे दो, जो इसको चाहिए वो दे दो, पर इसका कर्जा उतारो और इसको भेज दो। ये तो पूरी जिंदगी यहाँ बैठा रहेगा। ये तो ऐसा दिखाता है कि इसने आपके ऊपर कोई बड़ा कोई एहसान कर दिया।
राम जी जानते हैं कि मेरा हनुमान ऐसा नहीं है, पर सबने कहा बोला भेज दो इसको। राम बोले चलो दरबार में बुला लो कल सुबह। कल प्रातः राम दरबार सजाया है, हनुमान को बुलाया गया और हनुमान जी के सारी प्रजा देख रही है और सब कह रहे राम जी के कान में, बोला इसको जो चाहिए वो दे दो पर इसको भेज दो बस। सबने, आपने विभीषण को राजा बना दिया, आपने सुग्रीव को राजा बना दिया, आपने अंगद को युवराज बना दिया, सबको कोई ना कोई पद आपने दे दिया है, इसे भी कोई पद दे दो और इसको भेजो बस। राम जी ने धीरे से हनुमान को बुलाया, दिल से लगाया और कहा, हनुमान मैंने सबको एक एक पद दिया है, जिसने मेरी मदद की है उसे मैंने कोई ना कोई पद दिया है। ऐसा करो हनुमान, तुम्हारे प्रेम से मैं बड़ा धन्य हुआ, परंतु तुमने अभी तक एक भी पद नहीं लिया है। कोई राजा बन गया, कोई युवराज बन गया, परंतु आपने कुछ नहीं मांगा। ऐसा करो हनुमान, कुछ ना कुछ तुम भी एक पद ले लो ताकि मेरे कंधों से भार कुछ उतर जाए। हनुमान के नेत्रों से अश्रु बहने लगे, हनुमान रोने लगे। राम को कहा, बोला प्रभु एक दास और मालिक के बीच में एहसान कब से आ गया? भक्त और भगवान के बीच में एहसान कब से आ गया? वो कहते हैं ना कि अपनों के बीच में नो थैंक यू नो सॉरी। अपनों के बीच में एहसान कब से आ गया? हे प्रभु कृपा कीजिए मेरे ऊपर। बोला नहीं तुम एक पद ले लो। तब हनुमान राम के समीप बैठे, उनके चरणों में बैठ गए, एक हाथ एक पैर पर रखा, एक हाथ दूसरे पैर पर रखा और फिर रोते हुए बिलखते हुए कहा, प्रभु आप सही कहते हैं कि जिसने भी आपकी मदद की उसे आपने कोई ना कोई एक पद दिया है, परंतु मैंने तो ज्यादा मदद की है, तो मैं एक नहीं मैं 2 पद चाहता हूं, बताओ दोगे? तो राम कहते हैं, बोला चलो ठीक है, औरों को एक ही पद दिया है, एक ही कोई पोजीशन दी है, आपको 2 पद दे दूंगा, मांगो क्या मांगते हो? हनुमान ने एक हाथ एक पैर पर रखा, एक हाथ दूसरे पैर पर रखा और दोनों पैर पकड़कर कहा, प्रभु ठीक कहा आपने, उनको एक एक पद चाहिए था, आपने दे दिया, मुझे 2 पद चाहिए, आपकी ये दोनों पद मुझे दे दीजिए, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। प्रभु के चरण पकड़ लिए, दोनों पद मांग लिए और रोते रोते हनुमान बिलख रहे हैं, रो रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी बड़ी सुंदर वाणी कहते हैं, कर नित करही राम पद पूजा, 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 कर नित करही राम पद पूजा। हरि तज कीमती धर्म नहीं दूजा, हरि तज कीमती धर्म नहीं दूजा, कर नित करही राम पद पूजा, कर नित करही, सभी गाइए, राम पद पूजा, कर नित करही राम पद पूजा, कर नित करही राम पद पूजा, कर नित करही राम पद पूजा, राम पद पूजा, राम पद पूजा, कर नित करही राम पद पूजा। और ना आप गा लीजिए, कीजिए, भाव को अपने को प्रदर्शित कीजिए। कथा के पहले दिन से ही संकल्प ले लीजिए कि हम अपना मुख बंद नहीं रखेंगे।
जितना समझ आए उतना गा लीजिए, जितना मन करे ताली बजा लीजिए, जितना मन करे। देखो, भावुक और रसिक दो लोगों के लिए कथा है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखाद द्रव अमृत से उत्तम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। दो ही लोग हैं जो कथा सुनने के अधिकारी हैं, बाकी नहीं। एक रसिक और एक भावुक, दो ही लोग कथा का श्रवण करने के अधिकारी हैं। अब अपने अंदर झांकिए, क्या आप रसिक हैं? क्या आप भावुक हैं? रसिक वो हैं जो भगवान के रस से विभोर हो गए, जैसे मीराबाई जो उस रस से इतनी विभोर हो गई कि हर पल उसके अंदर नाद अपने आप चलने लगा। भावुक कौन है? जो भगवान के भाव में बह जाए, जैसे सूरदास इतने भावुक थे भगवान के प्रेम में कि भगवान उनसे कोसों योजन विस्तीर्ण दूर रहते थे, परंतु सूरदास ने भगवान को अंधी आंखों से ही ऐसे पा लिया कि अगर श्याम सुंदर भगवान मुस्कुरा रहे होते तो सूरदास मुस्कुराने लगते थे, और श्याम सुंदर रो रहे होते, दुखी हो रहे होते तो सूरदास रोने लगते थे। ऐसा भाव अगर हमारे अंदर आ जाए, ऐसा प्रेम अगर हमारे अंदर पैदा हो जाए, तो जीवन का सुख मिल जाए, तो जीवन का सुख मिल जाए, तो कथा का सार मिल जाए। शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी महाराज के चरण पकड़े, बोला हमें अपने चरण दे दो, अपने पद दे दो। मैं कहना ये चाहता हूं, इन शॉर्ट ये कहना चाहता हूं कि कथा में मांगने के लिए कुछ है तो क्या? श्री चरण है। जिसने श्री चरणों को मांग लिया, गुरु के चरणों को मांग लिया, प्रभु के चरणों को मांग लिया, उसने सब कुछ पा लिया माता। और मैं सत्य कहता हूं, आप देखेंगे कि 7वें दिन आप खुद मुझे कहेंगे कि स्वामी जी जो हमने कथा का आनंद लिया वो हमने सोचा नहीं था। 7वें दिन वो श्री हरि भगवान, वो कृष्ण कन्हैया आप सबके अंग संग होंगे, आपके संग नाच रहे होंगे। बस होना क्या पड़ेगा? एक भावुक और एक रसिक। बाकी लोग जो भावुक नहीं है, जो रसिक नहीं है, वो कथा में ना बैठे, उनको कथा में बैठने की आवश्यकता नहीं है। रसिक और भावुक। तो आइए बड़े प्रेम भाव से हम भगवान की कथा का जो आनंद ले रहे हैं, इसमें रसिक और भावुक बन रहे हैं। श्री चरण। तो आइए थोड़ा सा एक भाव प्रभु चरणों में, और थोड़ी देर में कथा को विश्राम दे देंगे, चिंता न करें। 50 किलोमीटर वाले भी चले जाएंगे, 5 वाले भी चले जाएंगे। किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, उन राधा रमन जी के, उन किशोरी जी के, राधा जी के, प्रभु के गुरु चरणों के उस रज को पाने की इच्छा। केवल रज अगर मांग ली, चरण अगर मांग लिए तो सब कुछ मिल गया। भिल्ली से क्या सीखा, सूरदास से क्या सीखा, मीराबाई से क्या सीखा? बस दिल में चरणों को पकड़ लिया। राधा जी ने श्याम के चरणों को पकड़ लिया, श्याम ने राधा के चरणों को पकड़ लिया। श्याम के हृदय में राधा के चरण रहते हैं और राधा के हृदय में श्याम के चरण रहते हैं। राधा जी एक बार रुक्मणी और कृष्ण से मिलने आए थे बड़े बरसों के बाद, जब बूढ़े होने लगे। तो रुक्मणी ने सोचा, बोला देखो कैसी है, मेरे पति के साथ इसका चक्कर चलता था किसी जमाने में, इतने साल बीत गए, अब भी पीछा छोड़ने को तैयार नहीं है, अब भी मिलने आ गई। भगवान मुस्कुराए, धीरे से बोला रुक्मणी मेरी बचपन की सखी राधिका आई है, जाओ इसे कुछ अच्छा सा जलपान कराओ। रुक्मणी ने मन ही मन में सोचा, बोला जलपान तो ऐसा कराऊं इसको, इतनी बुढ़ी होने चली अब भी मानती नहीं। गरम गरम आग की तरह खौलता हुआ दूध लेकर आई और गरम गरम दूध राधिका को दे दिया। बोला राधे तेरे कृष्ण के घर का दूध है, आंखें बंद करके गटागट कर दे। इतना गरम दिया कि राधा पूरी जल जाए।
छाले पड़ जाए मुख में। राधा ने सुना, बोला अच्छा देखो, मेरे कृष्ण के घर का दूध है, ये तो अमृत है। राधिका जी उस दूध को गटागट पी गई। रुक्मणी देख रही थी, अब जलेगी, तड़पेगी, बिलखेगी। अब राधा ने जैसे उसका पान किया, राधा आनंदित हो गई। रुक्मणी बोली कैसा लगा दूध, ज्यादा गर्म तो नहीं था? राधिका बोली गर्म? मेरे प्रभु के घर का दूध जो मैंने आज पिया है। कहते हैं ना कि महबूब की हर चीज महबूब होती है। जो हमारा महबूब है, जो हमारा प्रेमी है, उसकी हर चीज महबूब होती है। और जो महबूब की हर चीज को महबूब मान लेता है, वो महबूब के सच्चे प्रेम को पा जाता है। बोला मेरे महबूब के घर की चीज गरम कैसे हो सकती है? ये तो इतना शीतल दूध था कि मेरे मुख से लेकर मेरे पूरे हृदय प्रदेश को और मेरे पूरे शरीर को इसने आनंदित और शीतल कर दिया। राधा जी कृष्णा को देखकर देखती देखती वापिस चली गई। रुक्मणी हैरान हो गई, बोला इसका मुख जला क्यों नहीं? रात्रि को रुक्मणी भगवान कृष्ण के चरणों को दबाने लगी। पहले टांगे दबाई, धीरे धीरे पैरों की तरफ चलने लगी। कृष्ण बोले पैरों को मत दबा। बोला प्रभु रोज तो पैर दबाती हूं, अब क्यों पैर ना दबाऊं? बोला नहीं नहीं पैर मत दबाओ, भगवान ने अपने पैर एक वस्त्र से ढक दिए हैं। रुक्मणी कहती है नहीं नहीं पैर तो दबाऊंगी। जैसे रुक्मणी ने वो वस्त्र हटाया तो प्रभु के श्री चरणों में छाले पड़े हुए, पूरे पैर दुख रहे, बड़े बड़े छाले पड़े हुए। रुक्मणी बोलती हैं प्रभु ये क्या है? बोला रुक्मणी ये उसी दूध का असर है जो तुमने मेरी राधिका को पिलाया था। राधिका के हृदय में तो मेरे चरण रहते हैं, तुमने तो राधिका को जलाना चाहा था। जले तो मेरे पैर हैं, जले तो मेरे पैर। राधा और कृष्ण एक दूसरे के आधार हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। एक आधार है तो दूसरा प्रतिबिंब है। तो इसलिए भगवान कहते हैं, बोला चरण जिसने पकड़ लिया उसने सब पा लिया। किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, 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 किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। ओ चरणन की रज, 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 चरणन की रज पाऊं। ओ चरणन की रज पाऊं, किशोरी तेरे 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 चरणन की रज पाऊं। श्री राधे, जय श्री राधे। बड़े भाव से दोनों हाथ ऊपर कीजिए, हरि बोल। श्री राधे, जय श्री राधे।
के कोने, बैठी रहूं कुंजन के कोने, बैठी रहूं कुंजन के कोने, श्याम राधिका गाऊं, ओ श्याम राधिका गाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। यारज को ब्रह्मादिक तरसत, यारज को ब्रह्मादिक तरसत, यारज को ब्रह्मादिक तरसत, यारज को ब्रह्मादिक तरसत, सौरज शीश नवाऊं, ओ सौरज शीश नवाऊं, किशोरी तेरे चरण की रज पाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, ओ चरणन की रज, चरणन की रज, सभी गाइए पीछे वाले, चरणन की रज, 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 चरणन की रज पाओ आ, चरणन की रज पाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाओ, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। व्यास स्वामिनी की छवि निरखो, व्यास स्वामी की छवि निरखो, व्यास स्वामिनी की छवि निरखो, व्यास स्वामिनी की छवि निरखो, विमल विमल जस गाओ, ओ विमल विमल जस गाओ, किशोरी तेरे चरणन की रज पाओ, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाओ,
सभी गाइए। तेरे चरणन की रज पाऊं। ओ चरणन की रज, 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 चरणन की रज पाऊं। ओ चरणन की रज पाऊं। किशोरी तेरे 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 चरणन की रज पाऊं। कथा की महिमा क्या है, कथा का अर्थ क्या है? चरणों को ही तो पाना है। कथा सुनते क्यों है? चरणों को पाने के लिए। और चरण कैसे मिलेंगे? बहुत लोग तो इसी भ्रम में रहते हैं, बोला 7 दिन कथा करेंगे, कथा सुनेंगे, फिर चरण मिलेंगे, फिर भगवान मिलेंगे। भगवान 7 दिन बाद नहीं मिलेंगे। भगवान तो मिल गए, पहले तो भगवान अपने शब्दमयी रूप में यहाँ पर विराजमान हो गए, और उसके बाद भगवान 7 दिन तक साध संगत का रूप बनाकर आते हैं। 7 दिन में जितने लोग आपके घर में आएंगे ना, उन सबका सच्चे दिल से सत्कार कर दिया, उनका अच्छी तरह से आदर सत्कार हो गया, तो समझो भगवान मिल गए, भगवान आ गए। यही कथा का सार। महबूब की हर चीज महबूब होती है। परमात्मा की बनाई हुई रचना और भगवान जिनको प्रेम करते हैं, भगवान किसे प्रेम करते हैं? जो उनकी कथा का गायन करते हैं, जो उनकी कथा का श्रवण करते हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, सुन ही कहीं बहुविधि सब संता। हरि अनंत है, हरि की कथा भी अनंत है, इसका कोई अंत नहीं है। कहा सुन ही कहीं बहुविधि सब संता। जिसने कथा को सुन लिया वो भी, और जिसने कथा को सुना दिया वो भी, किसी न किसी प्रकार से। बोला बहुविधि सब संता। बहुविधि का अर्थ क्या है? बहु का अर्थ है बहुत, विधि का मतलब कई प्रकार। बहुत प्रकार से कथा को सुनने वाले भी और कथा को सुनाने वाले भी संतत्व को प्राप्त हो जाते हैं, संत बन जाते हैं। इसलिए आप सब साधारण नहीं हैं। जिस कथा का श्रवण कर रहे हैं वो संतत्व को प्राप्त हो रहे हैं। कथा को सुनने वाला कोई साधारण नहीं, संत होता है। नैमिषारण्य तीर्थ पर कथा चली। बोला प्रभु कथा का महात्म्य क्या है? बोला कथा का महात्म्य बड़ा प्रबल है। मूकम करोति वाचालम पंगु लंघिते गिरिम यत् कृपा तमहं वंदे परमानंद माधवम। जो गूंगे हैं वो बोलना शुरू हो जाते हैं, जो लूले लंगड़े हैं वो बड़े बड़े पर्वतों को लांघ जाते हैं, जिसके ऊपर माधव की कृपा हो जाती है। देवी भक्ति के बारे में सुनाया। बोला गुरुजी कोई प्रसंग सुनाओ कि कैसे कथा की महात्मा है, महिमा क्या है? तो बोला देखो एक समय की बात है, जब भगवान कृष्ण द्वापर में आए, अपनी लीलाओं को विश्राम देकर वो जब चल पड़े, प्रभु चले गए, द्वापर का विश्राम हो गया, कलयुग का आगमन हो गया, तो देवर्षि नारद के मन में विचार आया और सोचने लगे। बोला जहां मेरे प्रभु ने ऐसी ऐसी लीलाएं की हैं, एक बार जाकर देखूं। कलयुग आगमन हो गया कि कलयुग के आने के बाद भी क्या भगवान की लीलाएं चलती हैं? तो नारद वृंदावन में गए। वृंदावन पहुंचे, श्री राधे नाम सुना और उस नाम को सुनकर बड़े आनंदित हुए। बोला यहाँ तो बड़ा आनंद है। यमुना के तट पर गए। बोला वहां भी देखता हूं जहां मेरे कृष्ण ने रास रचाया है। आत्मा परमात्मा के मिलन की ये रात है, आज महारास है, आज महारास है। यमुना के तट पर गए,
पर राज तो क्या दिखे, यमुना के तट पर कोई ना दिखा। एक नवयुवती स्त्री बैठी है और उसकी गोदी में दो वृद्ध व्यक्ति अपना सिर रखकर सो रहे हैं। और वो नवयुवती 22-25 वर्ष की नवयुवती महिला, जिसकी गोदी में 80-80 वर्ष के वृद्ध लेटे हैं अपना सिर रखकर, और वो महिला, वो नवयुवती रो रही है, उठो मेरे पुत्रो, उठो मेरे पुत्रो, जाग जाओ, जाग जाओ। रो रही है, उनके सिर को सहला रही है। परंतु वो दोनों वृद्ध व्यक्ति लेटे पड़े हैं, बेहोश पड़े हैं, बाल सफेद हो गए हैं, हड्डियां जर्जर कर रही हैं, बिल्कुल अचेत पड़े हुए हैं, होश ही नहीं। उठो मेरे पुत्रो, उठो मेरे पुत्रो। नारद जी ने देखा ये तो बड़ा उल्टा हो रहा है, कलयुग का प्रभाव। माता 22-25 वर्ष की नवयुवती और जो पुत्र हैं वो 80-80 वर्ष के बुढ़े। नारद अभी सोच ही रहे थे तो देवी ने बुलाया, बोला नारद जी मेरी मदद कर दो। आपके मन में चल रही जो ये शंका है, जो संशय है, शंका और संशय दोनों स्वाभाविक हैं, क्योंकि यही सत्य है कि माता वृद्ध होनी चाहिए, पुत्र युवक होना चाहिए। पर यहाँ क्या है, यहाँ उल्टा है। बोला ये क्या है? तो देवी अपना परिचय देती हैं। बोला उत्पन्ना द्रविड़े, मैं द्रविड़ में उत्पन्न हुई हूँ, कर्नाटका में बड़ी हुई हूँ, महाराष्ट्र में क्वचित क्वचित कहीं कहीं सम्मानित हुई हूँ। मेरा नाम भगति है, ये दोनों मेरे पुत्र हैं, एक का नाम ज्ञान है और एक का नाम वैराग्य है। पूरे भारत का जब मैं भ्रमण कर रही थी, मैं भी युवती थी और मेरे पुत्र भी बिल्कुल युवक थे, बिल्कुल कुमार अवस्था में थे। परंतु जैसे ही मैं गुजरात की तरफ पहुंची, गुर्जरे जीर्णताम गता, तो मेरे दोनों पुत्र भी और मैं भी, तीनों के तीनों हम वृद्ध हो गए, हमारा शरीर टूट गया। मैंने संतों से पूछा कहाँ जाऊं? बोला ऐसा करो भक्ति, वृंदावन चली जाओ, वहां सारे दुख दूर हो जाते हैं। परंतु नारद जी, वृंदावन में पहुंचकर मेरा दुख तो दूर हो गया जब मैंने कुंज गलियों में राधे राधे सुना, तो मेरा दुख दूर हो गया। मैं फिर से नवयुवती हो गई, मैं नाचने लगी कुंज गलियों में, पर मेरे पुत्रों का दुख दूर। संतों ने कहा, बोला यमुना के तट पर चली जाओ, वहां महारास हुआ है, वहां दुख दूर हो जाएगा। मैं यमुना के तट पर आ गई, पर फिर भी मेरे पुत्रों का दुख दूर। अर्थ क्या है? ये कथा हमें बता रही है, माता बहनों भाइयों, प्यारे बच्चों ध्यान से सुनिएगा। ये कथा हमें बता रही है कि श्रीधाम वृंदावन में उस यमुना के तट पर भी जहां भक्ति नाच रही है, जहां राधे राधे चल रहा है, परंतु दुख की बात है, ज्ञान और वैराग्य वहां पर भी सोया पड़ा है। ज्ञान वैराग्य वहां भी सोया पड़ा है। नारद बड़े दुखी हुए, बद्रिक आश्रम में घोर साधना की, भगवान को पुकारा। भगवान सनकादि महात्माओं का अवतार लेते हैं, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। 4 महात्माओं का रूप बनाया और 4 महात्माओं के रूप में कहा, बोला देवी भगति और उनके पुत्रों को हमारे पास लेकर आओ, हम दुख दूर करेंगे। यमुना के तट से ज्ञान वैराग्य को और उनकी माता भक्ति को हरिद्वार में आनंद घाट पर लाया गया। आप जरा सोचिए, कितनी हैरानी की बात है कि आज भी जिस श्रीधाम वृंदावन में हम सब लोग दौड़े दौड़े जाते हैं और हम सोचते हैं कि वहां पर जाकर भगवान की कृपा मिल जाएगी, तो भगवान इस कथा प्रसंग के द्वारा हमें ये ज्ञान देना चाहते हैं कि मेरे घर में भी आ जाओगे तो भी मैं मिलता। तो भगवान मिलते कहां? बोला भगवान कहते हैं, बोला मेरे घर में भी आ जाओ तो भी मैं तब तक नहीं मिलता जब तक आप किसी गुरु के चरणों से होकर नहीं आते। श्री गुरु के चरणों में ही हरिद्वार है। श्री गुरु के चरणों में जब आपने मन लगा दिया तो वहां आपका मन लगा। कहा है गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, श्री गुरु पद नख मणिगन ज्योति।
श्री गुरु के पद में, उनके नाखून में एक मणि होती है, और जब शिष्या अपने गुरु के चरणों पर, माथे पर, जब पांव के नाखून के ऊपर जब शिष्या का माथा लगता है तो दिव्य दृष्टि जागृत हो जाती है, वो मणि प्रकाशित हो जाती है। जब ये मणि प्रकाशित हो गई तो यहां पर सब कुछ दिखने लगा, तो समझ लो कि हरिद्वार भी वहीं दिखने लगा, वृंदावन भी दिखने लगा, काशी कैलाश भी दिखने लगा। आंखों से तो देखा पर यहां से ना देखा। आंखों से देखोगे तो वो केवल शरीर के लिए है, यहां से देखोगे तो वहां से। एक आंख है, एक नजर है। आंखों से देखोगे तो केवल बाह्य संसार दिखता है, नजर से देखोगे तो संसार को बनाने वाला दिखता है। यही अंतर है आंख में और नजर में। एक आंख, एक नजर। तब संतों ने लिखा, सूफी संतों ने गाया, बोला खुदा अगर नजर दे तो हर चीज में खुदा है, हर चीज में खुदा है। तब हरिद्वार में आनंद घाट पर कथा सुनाई, 7 दिन की कथा सुनाई, और इस कथा का श्रवण करने से ज्ञान और वैराग्य, जो बेहोश पड़े थे, जो बुढ़े हो गए थे, उनके कानों में जब ये कथा प्रविष्ट हुई तो उनका शरीर नई ऊर्जा के साथ आनंदित होने लगा, नव संचार होने लगा, आंखें चमकने लगी, हड्डियों की जर्जर दूर हो गई, आंखों की दृष्टि वापिस आ गई, सुनने की शक्ति वापिस आ गई, ज्ञान वैराग्य जागृत हो गए, देवी भक्ति नाचने लगी। भगत जनों, इस कथा का श्रवण करने से ज्ञान और वैराग्य जागृत हो जाते हैं। तो अर्थ यह है कि कथा किस लिए है? कथा ज्ञान और वैराग्य के जगाने के लिए है। और ज्ञान और वैराग्य कैसे जागता है? इस दुनिया में देखो, रावण जैसे लोग भी हुए, जिसको सबसे बड़ा ज्ञानी कहा गया, सबसे बड़ा ज्ञानी, चतुर्वेद ज्ञाता, चतुर्वेद ज्ञाता रावण, जिसे परम ज्ञानी कहा गया, परंतु ज्ञानी होने के बावजूद भी आप ये नहीं कह सकते कि उसने ज्ञान को धारण किया। ज्ञानी तो बना पर ज्ञान को धारण नहीं किया। ज्ञानी का मतलब है जिसने किताब पढ़ ली, और ज्ञान जिसने धारण किया, इसका मतलब है जिसने उस किताब में पढ़े हुए को अपने जीवन में उतार लिया, वो परम ज्ञान की अवस्था है। तब मैंने कथा के पहली लाइन में कहा कि कथाएं अधिकांशतः सब जगह चलती हैं, पर 2 प्रकार की कथाएं चलती हैं। एक कथा श्रवणीय है, एक कथा सेवनीय है। श्रवणीय कथा रावण ने सुनी थी, रावण ने कथाएं सुनी थी, रावण ने ज्ञान सुना था, रावण ने किताबों को सुना था, पढ़ा था, पर उसे अपने जीवन में सेवन नहीं किया था, और किसी दूसरे की स्त्री को, पत्नी को उठाकर ले गया और पतन का कारण बना। इसका अर्थ यह है कि ज्ञानी तो था, पर ज्ञान को अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट नहीं किया था। जिसने ज्ञान को इंप्लीमेंट नहीं किया वो ज्ञानी हो ही नहीं सकता है। तब मैं आप सभी के चरणों में प्रार्थना करता हूं कि आज से बिल्कुल अपने दिल को थाम कर आपने कथा में आना है, और अपने बिल्कुल कानों को जागृत करके आना है, और इस प्रकार से इस कथा का श्रवण करना है कि हमने केवल और केवल श्रवण नहीं करना है, हमने रावण नहीं बनना है, हमने उस ज्ञान को अपने जीवन में उतारना है। हमने रावण नहीं बनना है, हमने राम को धारण करना है, राम की नीति को अपने जीवन में उतारना है। यही इस कथा का सार है, ये कथा का सार है। तब पूछा, बोला इतना बड़ा महात्म्य कथा का? बोला इतना नहीं, बोला कोई ऐसा भी महात्म्य है कि हमारे जैसे प्राणी भी धन्य हो गए हो? भक्ति ज्ञान वैराग्य तो हमने देखे नहीं, हमारे जैसे पापी भी पार हो सकते हैं क्या? आप लोगों के मन में भी प्रश्न आ रहा होगा ना कि वो तो चलो ज्ञान वैराग्य भक्ति तो ऊंचे लेवल की बात है, ऊंचे लेवल की बात है, पर हम लोग मानने को तैयार कहाँ हैं कि ऊंचे लेवल की बात है। हम लोग तो सोचते हैं जो हमें पता है वो हमें सब कुछ पता है। जिंदगी में व्यक्ति गिरता कब है? बताओ कब गिरता है? मैं तो अपने सभी विद्वान जनों को भी निवेदन करता हूं, मेरी बातों का चाहे सब बुरा माने, मुझे भी पता है कि मेरी बातों पर कब कोई अमल करेगा कि नहीं करेगा, मुझे पता है, पर फिर भी गुरु गद्दी कहते तुम कहते जाओ। मैं तो इनको भी हर बार कहता हूं कि कम से कम कथा से 2 घंटा पहले अपना सारा अच्छी तरह से साउंड चेक कर लो, साउंड चेक करो, इंस्ट्रूमेंट चेक करो, 2-4 भजन गा के देखो, और अगर कृपा हो जाए मेरे ऊपर तो मेरा भी माइक चेक कर लिया कीजिए। अगर मेरा माइक किसी एक सज्जन ने भी चेक किया होता तो हमारा 1 घंटा बर्बाद ना होता।
इसमें मैं कहूं कि नहीं जी वो साउंड वाले आए उनकी गलती मैं इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि वो मेरे साथ पहली बार आ रहे हैं। उनको हर क्या होता है सेटिंग में फर्क रहता है, उनको मैं गलत नहीं कह सकता, पर हाँ जो पहले से वो आज मेरे बन रहे हैं, वो आज मेरे बन रहे हैं, पर जो पहले से मेरे हैं वो अगर एक बार मेरा माइक न चेक कर पाए तो बड़े दुख की बात है। पूरी टीम है, 10 लोग आए हैं, एक व्यक्ति मेरा माइक न चेक कर पाए और कथा का 1 घंटा बर्बाद कर दिया, उसके बाद पता चल रहा है कि माइक पर डीडी नहीं लगाया। तो क्या होता है बेटा, ये जीवन के सार है, कड़वी वाणी है, पर एक बात याद रखना, पेशे से मैं डॉक्टर हूं। जिनको नहीं पता है उनको छोटी सी इंट्रोडक्शन है मेरी, कोई बड़ी इंट्रोडक्शन नहीं है। श्री गुरु के चरणों का दास हूं, प्रोफेशनली मैं डॉक्टर हूं और ऊपर वाले की कृपा से बस ये समझ लीजिए कि सरकार ने सेवाएं भी दी, परंतु गुरु महाराज ने ये सेवाएं दी तो मुझे लगा कि गुरु जी की आज्ञा की जो सेवा है वो कहीं ऊंची है। सिद्धयोगी धाम क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत रजिस्टर्ड हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर है, जहां पर हम हर प्रकार के पुराने से पुराने रोगों के लिए नए नए शोध करते हैं और हमारे रिसर्च के आधार पर हम मालिक की कृपा से, गुरु महाराज जी की कृपा से लाखों लोगों की कहीं ना कहीं मदद कर रहे हैं। हर शनिवार को दिव्य आध्यात्मिक दरबार लगता है, हजारों लोगों का मेला लगता है और कहीं ना कहीं किसी के दुख को सुन पाए तो मेडिकल साइंस भी साथ में चलती है, अध्यात्म भी साथ चलता है, भगवान की कृपा चलती है। दवा के साथ जब दुआ चलती है ना तो मैंने देखा है कि दवा की जरूरत ही नहीं रहती है। इसलिए सिद्धयोगी धाम में आने वाले लोग जब पहली बार आते हैं तो वो इतनी बड़ी फाइल लेकर आते हैं, और जब वो सिद्धयोगी धाम में पहली बार ही आते हैं तो पहले हम उनकी फाइल बंद कर देते हैं और जहां वो 10 गोलियां ले रहे होते हैं उनको या तो हम 1 गोली पर उतार देते हैं या गोली को बंद ही कर देते हैं। क्योंकि दवा देनी हो तो माता पिता ने पुण्य कमाई से, गुरुदेव की कृपा ने डॉक्टर तो बनाया ही है, तो कहीं अपना अच्छे से मरीज देख लेते। तो सिद्धयोगी धाम एक ऐसा हॉस्पिटल है जहां पर हम सबसे पहले दवाई शुरू नहीं करते, हम दवाई को बंद करते हैं। तो कड़वी वाणी है, जानता हूं कि कड़वी कड़वी चीजों का सेवन करोगे तो जीवन में शुगर से परेशान नहीं होगे, डायबिटीज से तड़पोगे नहीं। वैसे मैं तो सबको कहता हूं कि भाई कड़वी बातें हैं, पर क्या कहें, मैं कहता जाऊंगा, आप सुनते जाएंगे, एक कान से पकड़ोगे दूसरे कान से निकालते जाएंगे। यही तो प्रेम है, इसका नाम क्या है, प्रेम है। कहते हैं कि पिता ने अगर पुत्र को ज्यादा प्रेम दे दिया हो तो पुत्र अक्सर पिता की बातों को सुनना अनसुनना कर देता है, सुनी बातों को अनसुना कर देता है। यही जीवन का सिद्धांत होता है, ये जीवन का सार होता है। तो वो तो भगत जी पहली बार आए हैं जो साउंड लगा रहे हैं। अब हमारा माइक है, देखिए, अब ये माइक हमारा है, हम अपने साथ रखते हैं, अपने साथ रखते हैं और इसी के ऊपर हम कथा करते हैं। अब ये माइक की सेटिंग है। हमारे पास जो बच्चा पहले से काम करता है वो भी 16 साल से हमारे पास काम कर रहा है, जबकि वो कोई बहुत बड़ा ऑपरेटर नहीं है, परंतु उसके अंदर एक गुण है। गुण क्या है कि वो जैसा मेरे पास पहले दिन आया वो आज भी वैसा ही है, और जो निम्मा भाव उसमें उस दिन था आज भी वो मेरी बात वैसी ही सुनता है। तो वो भी माँ के पेट से कोई सीख के थोड़ी ना आता है। तो हमने तो अपनी टीम वालों को निवेदन किया था कि जब आप साउंड सेट करवाएं तो उनसे जीवन जी से बात करवा देना, बात करवा दोगे तो वो इजीली बता देगा ऐसे ऐसे फैंटम पावर जोड़नी, ऐसे लगा देना। अब कल हम चाहे सब कुछ कर दें, पर आज तो सेट नहीं हुआ ना माइक। माइक ये भी है, माइक वो भी है, सब माइक है। अखाड़े में जो चला गया वो सब पहलवान है, मेरी बात का बुरा नहीं मानना। अखाड़े में जो चले गए लंगोट पहनकर वो सब पहलवान कहलाते हैं। जो व्यास गद्दी पर बैठ गया वो सब व्यास कहलाते हैं, वो सब कथावाचक कहलाते हैं। लेकिन कभी जिंदगी में ये मत सोचना कि सब बराबर होते हैं। विजय हमेशा उसकी होती है जो निम्मा होता है।
आप सबके छत के ऊपर पानी की टंकियां रखी हैं कि नहीं रखी हैं? हाथ खड़े करो, बोलो रखी हैं। उन पानी की टंकी का कनेक्शन कहां कहां दिया है? रसोई में भी दिया है, बाथरूम में भी दिया है, टॉयलेट की सीट के पास भी दिया है, बगीचे में भी दिया होगा, आंगन में भी दिया होगा, खेत में भी दिया होगा। पानी पीने के लिए कहां से भरोगे? कहां से भरोगे बोलो? टंकी एक है, पानी एक है, पीने के लिए लेना है, कहां से भरोगे? बाथरूम में लगे नलके से पानी पियोगे? टॉयलेट सीट के पास लगे नलके से पानी पियोगे? डॉक्टर हूं तो थोड़ा बहुत ये भी साथ साथ में सिखाता रहूंगा ना क्या करना है। आर्ट ऑफ लिविंग भी। और गुरु महाराज कहते हैं कि सिद्धयोगी धाम के सौजन्य से गुरु महाराज जी के पावन सानिध्य में जो कथा चलती है, ये केवल आर्ट ऑफ लिविंग नहीं है, ये आर्ट ऑफ डेथ भी है। एक आदर्श जीवन जीने के साथ साथ आदर्श मौत मरने का ज्ञान जो देता है, वही सिद्धयोगी धाम है। तो पानी की टंकी एक है, पानी भी एक है, कहां से पियोगे? रसोई से पियोगे ना, बाहर से तो नहीं पियोगे, टॉयलेट सीट के पास से तो नहीं पियोगे। तब मैंने कहा बेटा कि कथावाचक भी सब एक हैं, गुरु भी सब एक हैं, सबकी महिमा बराबर है, सबका सम्मान करो, पर कभी जीवन में ये मत कहना कि सब बराबर है। इस प्रकार से बराबर है कि सबका सम्मान करना चाहिए, लेकिन सबके अंदर जो परमात्मा की कृपा है वो एक नहीं होती है। पानी वही है, टंकी वही है, पानी वो परमात्मा, वो टंकी वो परमात्मा है, वो सप्लाई सब जगह दे रहा है, पर जहां से पानी पियोगे उसका अलग अलग भाव है। तो तब हमने निवेदन किया है बेटा, माँ के पेट से कोई सीख के थोड़ी ना आता है। कहते हैं कि रावण में और राम में अंतर क्या था बताओ? रावण का पतन क्यों हुआ और राम क्यों विजय हुए? क्योंकि रावण में सबसे बड़ा दुर्गुण ये था कि रावण अपने जीवन में किसी की नहीं सुनता था। अपने से छोटों की तो सुनेगा ही क्या, इतना बड़ा अहंकार था रावण के अंदर कि छोटों की तो सुनेगा ही क्या। रावण के नाना माल्यवंत भी उसे समझाते रह गए, जामवंत जैसे बुढ़े उसको समझाते रह गए, पर रावण ने एक भी बात नहीं सुनी, पतन का कारण बना। और राम में खूबी क्या थी? मेरे राम में खूबी ये थी कि वो बड़ों की तो 100% सुनते ही थे, पर मेरे राम के आगे अगर 2 साल का बच्चा भी आकर कुछ कहता था तो उसे भी रावण सुनते थे और राम सुनते थे और ज्ञान पाते थे। हमें हमारे सतगुरु ने यही सिखाया है कि छोटे से छोटा बच्चा भी बात करे तो उसको सुनना चाहिए, उसको सुनना चाहिए। अब हमारी टीम में जो ज्यादातर लोग हैं वो उम्र में मेरे से बड़े ही हैं। उनको भी ये लगता है कि हमारे से छोटे हैं, ये क्या हमें समझाएंगे, ऐसा हो जाता है कई बार। उम्र में बड़े हैं ना सब, पर लगता उम्र में मैं बड़ा है, सब छोटे हैं, बड़े हैं मेरे से। एक ही हैं छोटे मेरे से, हमारे आचार्य नीरज जी हैं, ये छोटे हैं, बाकी उम्र में सब बड़े हैं। आपको हैरानी हो रही होगी ना सुन के, सबको ऐसी हैरानी होती है। ये गुरु गद्दी है। सिद्धयोगी धाम की लीलाओं को भी आप जानते नहीं, लग जाएगा पता 2-4 दिन में। बोलते हैं आंख चाहिए देखने के लिए। सिद्धयोगी धाम की लीलाएं ऐसी हैं कि आप कहो तो एक दिन आपको सिद्धयोगी धाम के सौजन्य में चल रही गुरु कृपा जो यहाँ बरस रही है, आप एक दिन देखोगे तो आपको 80 साल का व्यक्ति भी यहाँ दिख जाएगा, और एक दिन देखोगे तो 18 साल का लड़का भी दिख जाएगा। आप देखने वाले बने। तो बेटा सुनना जीवन में सबका, क्या करना? जीवन में कभी किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना, क्योंकि हमारे अंदर जो अहंकार होता है ना, वही हमें गिरा देता है। अहंकार गिरा देता है। व्यक्ति आगे बढ़ता कैसे बढ़ता है? व्यक्ति बढ़ता ही ऐसे। सुनना, जीवन में एक सिद्धांत ले लेना। मेरे प्यारे बच्चों ने भी सुन लेना कि जीवन में सुनने वाले बनो। याद रखना, एक अच्छा प्रवक्ता कोई भी हो सकता है, परंतु अच्छा श्रोता मिलता नहीं है। सुनना चाहिए। सुनोगे तो जीवन का सार मिलेगा, सुनेंगे नहीं तो कैसे सार चलेगा? अब ये चीजें जनरली बहुत लोग ऐसा भी सोचते होंगे, गुरुजी माइक पे क्यों बोल देते हैं? क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि अकेले अकेले को बुला के बोलूं। एक इंस्ट्रूमेंट बंद पड़ा हुआ है, बेंजो लाया किस लिए? ये भाई दिल्ली से आए हैं,
दिल्ली बॉर्डर कैथल हरियाणा से आए हैं। अगर पूरा दिन की कथा में बैंजो बंद रहेगा तो लाए किस लिए हैं बैंजो, बताइए। यहां तो 2-4 लोगों का सेट बैठा है, 10-10 15-15 कलाकारों के सेट के साथ हम कथा करते हैं। तो अगर ऐसा होने लगे तो हो गया बेड़ा गर्क। तो बेटा होता क्या है, कथा तो हो जाएगी। कथा ये क्या, आप चारों को ही बंद कर दो तो भी कथा हो जाएगी। वो जमाने थे मेरी माता बहनों आपके वक्त के, जब पीपल के पेड़ के नीचे हारमोनियम भी नहीं होता था, ऐसे ही कथा करते तो होती थी कि नहीं? आज पीपल के पेड़ के नीचे ऐसे बिना हारमोनियम के, बिना साउंड के कोई कथा करता है कोई कथा? भगवान कहते हैं जब तुमने अपना लाइफस्टाइल चेंज कर दिया तो भाई, जब मैंने तुझे हर चीज से परिपूर्ण कर दिया तो तू भी अच्छे तरीके से चल, एक से एक तरीके से चल। कहते हैं समर्थवान को और ज्ञानवान को दोष होता है, असमर्थवान को और अज्ञानी को दोष नहीं होता है। समर्थवान हो तो दोष है, याद रखना, दोष पक्का है। मुझे सब कुछ आता हो और मैं ना करूं तो दोष है, मुझे कुछ आता ही नहीं है तो कोई दोष नहीं। तो सुनना चाहिए, क्या करना चाहिए? सुनना चाहिए। जब हम एक दूसरे से सुनेंगे तो जीवन का श्रृंगार आएगा। मैं सच कहता हूं, सच सब लोग ध्यान देना, मैं व्यास गद्दी को साक्षी मानकर कह रहा हूं। ये देखिए कि मेरे जीवन में गुरु महाराज जी की कृपा से बड़ी छोटी सी उम्र से मैंने कथा शुरू की, छोटी सी उम्र से। अगर मैं उसी हिसाब से देखूं तो मुझे तो इतना अहंकार होना चाहिए, लो जी। बड़े से बड़े कथावाचक जिनको आप देखते हैं उनकी कथाएं मेरे से बात शुरू हुई, हमने तो बड़े पहले से कथा की है। पर बस ये है कि हम, वही बात ना कि हमारा अपना इंटरेस्ट क्या है, हम किस तरफ को चलते हैं। तो कथा का जो सार है बेटा, हमने इतनी कथाएं की, हजारों कार्यक्रम कर दिए, पर आज भी गुरु महाराज जी की मेरे ऊपर इतनी कृपा है कि मेरे सामने अगर 2 साल का बच्चा भी कुछ कहे तो मैं उसको कैसे सुनता हूं? ऐसे सुनता हूं कि जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं है। और मैंने अपनी जिंदगी में देखा कि जब मैं ऐसे सुनता हूं तो मेरी जिंदगी में आगे से आगे निखार आता ही जाता है, आता ही जाता है, आता ही जाता है। निखार कैसे आता है? सुनने से आता है। सबकी सुनो जीवन में, कभी अनसुना मत करो। सुनोगे तो जीवन में निखार आएगा, बाकी जिंदगी तो चलती रहेगी। जिंदगी किसी की रुकती थोड़ी ना है, रुकेगी किसी की जिंदगी? हर व्यक्ति यहाँ पर कथा के लिए आया है। कोई बोटी बनकर आएगा, कोई पानी भरने आएगा, कोई बर्तन साफ करने आएगा, कोई कुछ आएगा। अगर किसी व्यक्ति का मन होगा, उसकी किस्मत में लिखा होगा, तो वो कथा के इस पंडाल में बैठकर 7 दिन में वो अपना सुख पालेगा। और अगर किसी की जिंदगी में नहीं लिखा होगा तो वो कथा के पंडाल के बाहर पर्दे के पीछे बीड़ी चूसता रह जाएगा और फिर चला जाएगा, और नहीं कर पाएगा कुछ भी। कड़वा सच है। हम सबको भगवान ने कैसे बुलाया देखो, किसी को कथा सुनाने के बहाने, किसी को कथा सुनने के बहाने, किसी को मैट बिछाने के बहाने, किसी को साउंड चलाने के बहाने, किसी को इंस्ट्रूमेंट बजाने के बहाने, किसी को गाने के बहाने, किसी को पूजा के बहाने। और भगवान ने क्या कहा? बोला देखो कितने सौभाग्यशाली हैं आप। और सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली कौन? आप लोग नहीं है सौभाग्यशाली, आपसे कई गुना ज्यादा तो वो लोग सौभाग्यशाली हैं जिनको आपने यहाँ पर काम करने के लिए बुलाया। चाहे वो हम हैं, चाहे वो हमारी टीम है, चाहे वो यहाँ पर जो कर्मचारी हैं जो काम कर रहे हैं। क्यों सौभाग्यशाली हैं हम आपसे ज्यादा? क्योंकि इतनी अच्छी किस्मत किसकी होगी कि भगवान कहते हैं जाओ मेरा नाम सुनो भी, सुनाओ भी, और आखिरी में पैसे भी लेके चले जाओ। आप लोग कथा सुनने के लिए आए हैं, पर आपको कथा मिलेगी तो संसार की दृष्टि से पैसे मुझे थोड़ी मिलेंगे। हो सकता है अम्मा जी आखिरी में थोड़ा टीका लगा दें 50-100 रुपए, वो अलग बात है। और हम लोगों को क्या बोला? पैसे भी लो। ऐसी किस्मत किसकी हो सकती है कि प्रभु की कथा करने का मौका मिला है, प्रभु का नाम सुनने का मौका मिला है, और ऊपर से पैसे भी मिल रहे हैं। पर उसके बावजूद भी अगर हम अपने काम के साथ हम चोरी करें तो याद रखना, शास्त्र कहता है कि अपने रिज्क के साथ चोरी नहीं करनी।
अपने कर्म के साथ चोरी नहीं करनी। कर्म के साथ जो चोरी करता है ना, उसको भगवान कर्म करने के लायक नहीं छोड़ता। मैं सच कहता हूं, वो मैं ही क्यों ना हूं, साक्षात कह रहा हूं आपको। उसमें कोई नहीं बचेगा, उसमें नहीं चलेगा कि हाँ जी स्वामी जी हैं जी, इनको डिस्काउंट दे दो, ऐसा चलने वाला नहीं। कर्म के साथ चोरी नहीं चलती। वहां पर गुरु से लेकर शिष्य तक, और तो और भगत से लेकर भगवान तक भी कर्मों का लेखा जोखा देना पड़ता है। अगर लेखा जोखा देना ना पड़ता तो राम जी कृष्ण जी संसार में ना आते। वो श्राप के अधीन आए, श्राप मिला तुम्हें जाना पड़ेगा, कर्मों का लेखा जोखा भुगतना पड़ेगा। बाली को भगवान राम ने त्रेता में वृक्ष के पीछे छुपकर बाण मारा, तो कृष्ण रूप में कृष्ण को भी उसी बाली ने जरा रूप में आकर बाण मारा। कर्मों की गति का भुगतान करना ही पड़ता है। इसलिए भगत जनों, मैं सत्य कहता हूं कि सबसे बड़ी बात तो यह है कि जीवन में सबकी सुनो और कर्म के साथ चोरी ना। इसी प्रकार कथा के महात्म्य में कि पापी से पापी तर जाते हैं। धुंधली और आत्मदेव एक ब्राह्मण ब्राह्मणी होते हैं जिनके घर में संतान नहीं होती है। एक संत से फल पाया, संत के फल का तिरस्कार किया धुंधली ने। पति फल लेकर आए, जैसे हमारे सिद्धयोगी धाम में आपने सुना होगा, जो लोग गए हैं कि सिद्धयोगी धाम में जिसके 20 वर्ष भी विवाह को हो गए हो, संतान सुख ना हो रहा हो, तो उसे भी सिद्धयोगी धाम में संतान सुख मिल जाता है। हमारी माता जी गए थे भंडारे में इस बार, हमारे दामाद जी भी गए थे, तो इन्होंने देखा कि कितना हजारों का मेला, कितने बच्चे आए, और तुरंत इस वर्ष जो फल लेकर जाएगा वो अगले भंडारे से पहले उनकी गोदी में फल आ जाता है, संतान सुख मिल जाता है। हजारों बच्चों का मेला। संत ने फल दिया, आत्मदेव लेकर आए, धुंधली ने तिरस्कार किया, फल नहीं खाया, बांझ गाय को खिला दिया और स्वयं अपनी छोटी बहन के बच्चे को 9 महीने बाद लिया और कहा मेरे बच्चा जन्म हो गया। अपने पति के साथ छल किया। परंतु कर्म की गति भोगनी पड़ती है। जब कर्म की गति भोगी तो क्या हुआ कि जिसे अपना पुत्र बनाया, जिसका नाम धुंधुकारी रखा, वो पापी बन गया, नशेड़ी बन गया, वैश्य गमन करने लगा, जुआ खेलने लगा। पर जो महात्मा के फल से बांझ गाय के गर्भ से भी एक मनुष्यकार पुत्र पैदा हुआ, नाम रखा गोकर्ण। वो संत बने। संत ने ज्ञान बांटा। आत्मदेव बड़ा दुखी हुआ अपने पुत्र की वो गति देखकर कि मेरा खुद का पुत्र ऐसा नशेड़ी बन गया। आत्मदेव भक्ति में लग गए, अपने गोकर्ण के संग चले गए और धुंधुकारी अपने घर में ही वैश्याओं को लाकर रखने लगे। मां को इतना विवश कर दिया कि मां ने कुएं में छलांग लगाकर आत्महत्या कर दी। धुंधुकारी को भी वैश्याओं ने लूटा और मारकर मृत्यु के घाट उतार दिया। आज धुंधुकारी प्रेत बन गया, अपने बुरे कर्मों के कारण प्रेत बना। गोकर्ण के सामने प्रकट हुआ, भैया मुझे बचाओ। गोकर्ण ने उसके कल्याण के लिए श्रीमद् भागवत कथा का आख्यान शुरू किया, और इस कथा का आख्यान जब शुरू किया, इस कथा का श्रवण करने से धुंधुकारी जो प्रेत बन चुका था वो भी भगवान श्री हरि का रूप हो गया है। हमारा वो भी क्या हो गया है? श्री हरि का रूप हो गया है। तो अर्थ क्या है कि जो इस कथा का श्रवण करते हैं वो अगर प्रेत भी बन गए हों तो वो भी मुक्त हो जाते हैं। ये कथा सबको मुक्त कर देती है। आर्द्रम शुष्कम लघु स्थूलम बांग मनः कर्म अभिकृतम। जब किसी जंगल में आग लगती है तो वो ये नहीं देखती कि गीली है लकड़ी या सूखी है, पतली है कि मोटी है, अच्छी है कि बुरी है। वो आग सारे के सारे जंगल को जलाकर राख कर देती है। यथा भागवती कथा। इसी प्रकार ये भागवत कथा है। ये जहां पर ये कथा होती है वो ये नहीं देखती कि आप सज्जन हो कि दुर्जन हो, अच्छे हो कि बुरे हो, नहीं। ये कथा क्या कहती है? बोला जो मेरे पास पहुंच गया मैं सबका कल्याण कर देती हूँ। तो ये कथा का महात्म्य है। कल हम आगे की कथा का श्रवण करेंगे।
कथा के महात्म्य का हमने दर्शन किया। आज इन्हीं शब्दों के साथ कथा को विश्राम देते हैं। आइए प्रभु की श्री आरती में प्रवेश करते हैं। और कल ध्यान दें सभी कि पहले हमें 1 से 4 का समय दिया गया था, परंतु यहाँ की ठंड की दृष्टि रखते हुए आप सभी से निवेदन है कल से कथा 12 बजे से 3 बजे तक होगी, तो सभी भक्तजन 11:30 से पहले पंडाल में पहुंच जाए। जय श्री राधे। सिद्धोम सिद्धोम। आइए आरती करते हैं। मनीषो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निर्जायत। मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारों में गिरिधर तेरी आरती। मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारों में गिरधर तेरी आरती। मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारों में गिरधर तेरी आरती। मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारों में गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवने। भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवने। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवने। भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवने। दर्द की दवा तुम्हारे पास है। दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगती। मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारो में गिरधर तेरी आरती। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचो भगवने। जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पणे। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचो भगवने। जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पणे। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार की। मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारो में गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान।
नारद गुण गान करे छेड़े वीणा तार, वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान। नारद गुण गान करे छेड़े वीणा तार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास मिल कर तेरी गाए आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति। उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति। उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च त्वमेव, त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे